में से जल नहीं आए। वामन भगवान बोले बहुत दिनों से रखी है ये, आप मुझे बताओ। और वामन भगवान ने इतनी पैनी कुसा ली और जो उसमें डाली तो शुक्राचार्य जी की एका गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी बोले लेना है ना, लेना एक न देना दो, दे कोई रहा है ले कोई रहा है। हमने अपना एक दरवाजा फोकट बंद करा लिया। शुक्राचार्य जी चले गए। इधर बलि ने संकल्प किया, भगवान ने एक पग में नीचे का लोक, दूसरे पग में ऊपर के लोक और तीसरा चरण भगवान बोले कहाँ रखूं। बलि बोला महाराज आपने दो चरणों में धनवान का सारा धन ले लिया, तीसरे पग में इस धनवान को भी ले लो, तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दो। ऊपर पैर रखा भगवान ने और बलि को भी अपना बना लिया। भगवान बोले हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं बलि, तुमने तो स्वयं का ही दान कर दिया। सारा साम्राज्य भगवान ने बलि से ले लिया तीन पग में, और जो अब स्वयं का दान कर दे वही बलिदान होता है। भगवान बोले बलि वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले आपका ये बटुक वामन रूप बड़ा अच्छा लग रहा है, आप हमारे सामने ऐसे ही रहो, हम आपको देखते रहें। भगवान बोले हम यहीं खड़े रहेंगे भैया, अभी औरों को अभी उद्धार करना है हम। भगवान ने बलि को सुतल का राज्य दिया, द्वारपाल बनकर खड़े हो गए और कहा आने वाले मनवंतर में इंद्र पद आपको ही मिलेगा। वर दे करके भगवान गए। एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के सत्यव्रत मनु के प्रलय पर्यंत तक रक्षा करी। ऐसे भगवान ने कई अवतार लिए। मत्स्य अवतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा की। अब अष्टम स्कंद यहाँ पूरा हुआ। अब नवम स्कंद में राम कथा आती है। अब विस्तार से राम कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे। तो अभी लाला को भी लेकर आना है। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। सूर्य वंश में हुए दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हमारे वृंदावन में देखो राम कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। एक राम एक रावण, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जलाई, और बात बात की बातन्ना तुलसी लिख गए पोथन। ये है पूरी राम कथा। अच्छा एक कथा याद आई हनुमान जी की और रावण की, उसी को सुन लो। रावण जो था ना पूरी सेना में केवल हनुमान जी से डरता था, केवल हनुमान जी। एक दिन रावण पहुंचा हनुमान जी के पास, बोले जा बताओ तुम बलवान कि हम बलवान। बोले देख लो भैया। रावण बोले एक काम करो, एक एक मुक्का की हो जाए, केवल एक एक मुक्का की। हनुमान जी बोले भैया देख मुक्का तो मार ले मगर पहले तू मार ले। बोले पहले हम क्यों मारे। बोले मैंने अगर पहले मार दिया तो राम कथा तो यहीं पूरी हो जाएगी। अरे बोले नहीं भैया, चलत दसानन डोलत धरनी, हमारे चलने से धरती डोलती है। अरे बोले तेरे चलने से डोलती है, हमारे प्रभु के तो भाई के बोलने से डोलती है। बोले अभी तूने लक्ष्मण परशुराम संवाद तो सुना ही नहीं। जब वहां बोले ना तो अच्छे हिल गए थे। बोले अच्छा एक काम करो हो ही जाए अब एक एक मुक्का। अब रावण ने अच्छा ऐसा मुक्का बनाया पीछे तक खींच के हाथ। हनुमान जी से बोला हो जा तैयार। हनुमान जी खड़े हो गए
और घुमा के एक दिया हनुमान जी में मुक्का। अब हनुमान जी को ऐसे लगा मुक्का जैसे हाथी को फूल। रावण बोला को भैया तुम्हें कुछ हो नहीं रहा? बोले आहा। बोले जी आंख मांख नहीं हो रही गड़बड़? बोले नहीं। अरे बोले तेरे 10 के 10 मुंह दिख रहे भैया। हनुमान जी बोले अच्छा अब तेरी हो गई अब मेरी। अब हनुमान जी ने लिया 360 डिग्री घुमा के हाथ पीछे। ऊपर से ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने देखा कि महाराज आज तो ऐसा लग रहा है रावण धरती में जाएगा और राम जी बैठे हैं अभी मारने के लिए और रामायण यहीं खत्म होगी। ब्रह्मा जी आ गए नीचे। रावण बोला आप कैसे आया? रे बोले तेरे ही लिए आया हूं भैया। हनुमान जी के पास गए ब्रह्मा जी, बोले ये जरा 360 डिग्री घुमाया ना, इसको थोड़ा छोटा कर लो। बोले क्यों? बोले ये कहीं तुमने धर दिया ना तो रामायण तो यहीं हो जाएगी पूरी, रावण का तो आज ही उद्धार हो जाएगा। अब हनुमान जी ने थोड़ा सा घुमाया। हनुमान जी बोले बाकी बारी थी जब नहीं आए और हमारी बारी थी तो आ गए। अब सोचा है रावण ने सोचा ब्रह्मा जी इंटरफेयर कर रहे मैटर में, मतलब बात थोड़ी बड़ी है। अब हनुमान जी ने थोड़ा सा हाथ और घुमाया। हनुमान जी बोले ये ठीक है? बोले नहीं ये भी गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले ये मार दिया तो ये उठेगा ही नहीं। फिर से थोड़ा सा घुमाया। बोले ये ठीक है? बोले हाँ इतना तो चल जाएगा। ब्रह्मा जी आए रावण के पास, बोले ये वाला ठीक है। रावण बोले इससे मैं मरूंगा तो नहीं? बोले मरेगा नहीं लेकिन बेहोश तो तू हो ही जाएगा भैया, क्योंकि 10 ऐरावत हाथियों का बल केवल एक हनुमान जी के हाथ में। हनुमान जी ने घुमा के दिया रावण में तो रावण नीचे और 2 ही आंख बंद। और रावण की 2 ही आंख बंद। हनुमान जी घबरा गए। ऊपर सब देवताओं को लगा उनका हो गई रामायण पूरी। अब युद्ध मुद्ध नहीं हो, अब तो हो गई रामायण पूरी। हनुमान जी ने जल का लोटा लिया और उसको खींच रहे हैं। अरे उठ जा भैया उठ जा। रावण फिर 10 दिन बाद उठा, ऐसा खींच के हनुमान जी ने मुक्का मारा। 2 मिनट अनूप भैया राम जी को प्रणाम कर लो, फिर कन्हैया जी के पास चलते हैं अपन। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार दिल मेरे तो आधार सीता राम के चरणार दिल राम के चरणार दिल राघव के चरणार दिल राम के चरणार दिल राम के चरणार दिल राम के चरणार दिल राघव के चरणार दिल राम के चरणार दिल राम के चरणार
ऐसे बैठे हो, अभी कन्हैया आएगा तब भी ऐसे ही बैठे रहो। ये हाथ काम करने के लिए नहीं है, ये दो हाथ ऊपर उठा लो तो वो सुन लेगा कि ये भी मेरी कथा सुन रहे। दो हाथ ऊपर सबके राम लला की राम लला सुंदर सेवा महल की सुंदर सेवा
कब की बानी आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया रघुवर सरकार राधे 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 श्याम से और मकोड़िया को अब वृंदावन बनाना है, बना क्यों कन्हैया आने वाले हैं बस। चंद्रवंश की कथा श्रवण कराते हैं अब सुखदेव जी परीक्षित को। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम हुआ एल। राजा एल के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रोतायु, रय, जय, विजय, सत्तायु। इन्हीं के वंश में नहुस राजा हुए, उनके भी 6 बेटा हुए, याति, जयाति, संयाति, आयति, बियति, कृति। उनमें जो ययाति नाम के पुत्र थे उनके 2 विवाह हुए और 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, दुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन पिता को दे दिया और पिता का बुढ़ापा ले लिया, तो पिता ने प्रसन्न होकर के पुरु को ही सत्ता सौंप दी। इसी पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनके शकुंतला से गांधर्व विवाह हुआ और परम प्रतापी भरत को जन्म दिया। भरत के वंश में पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए सभी पांडव भारतवंशी और राजा परीक्षित को भी भरतवंशी। तो परीक्षित तुम्हारा जन्म तो पुरुवंश में हुआ। पुरु के सबसे बड़े भाई जो यदु हैं, उनसे यदुवंश में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और यदुवंश में महाराज अजमेर हुए, देवमेर हुए, सूरसेन हुए। सूरसेन के बेटा आनक द्वंद, जिनका दूसरा नाम वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। 8 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई जो तुम्हारी दादी मैया बनी। एक श्लोक में जब पूरी कृष्ण कथा परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित बोले, ये कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं और आप इसी कृष्ण कथा को संक्षिप्त बोल गए। मुझे विस्तार से सोमवंश को सुनना है, क्योंकि कौरव पांडव हमारे जो पिता थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और दादी मैया, उन सबकी रक्षा प्रभु ने की और मेरी रक्षा भी प्रभु ने की, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। गर्भ से भगवान ने मुझे बचाया, इसलिए मुझे कृष्ण की कथा सुनना है। तो मथुरा के राजा उग्रसेन, लेकिन दुष्ट पुत्र हो गया जिसका नाम हुआ कंस। ऐसे मथुरा शब्द का अर्थ क्या है? मथुरा को उल्टा करो तो क्या होगा? राथू माँ। अब राथू माँ में से बीच का शब्द हटा दो तो क्या बचेगा? रा और माँ। तो ये 2 युगल शब्द जिसके मुख में नहीं है, राम शब्द जिसके मुख में नहीं है, उसके मुख में केवल बीच का अक्षर बचता है थू।
मथुरा विपरीतंच मध्य अक्षर वर्जिता येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्य अक्षरा। तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। राम जी का भी नाता है मथुरा से। लवणासुर को मार करके शत्रुघ्न ने विजय प्राप्त की थी, मथुरा के राजा बने थे। उग्रसेन के पुत्र हो गए कंस। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ। इतनी धूमधाम से विवाह किया कि रथ पर सारथी बनकर भी खुद बैठ गया। कन्यादान करने के लिए पिताजी को और चाचा जी को जेल से निकाल कर लाया, क्योंकि इसने जेल में डाल दिया था। बोले तुम कब तक राजा बनोगे, पता नहीं कब मरोगे। दोनों को जेल में डाल दिया, ये राजा बन गया। और प्रजा में बात फैल गई कि जब ये माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा कहां से हो जाएगा। तो इसने अपनी अच्छी वो बनाने के लिए देवकी का विवाह किया धूमधाम से वसुदेव के साथ। इतने में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहते बुधा। कंस जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस ने रथ से नीचे उतरा, देवकी के केस पकड़े, तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने समझाया, बोले मैं एक एक पुत्र ला करके तुमको देता जाऊंगा, 8वें को मार देना। जेल में बंद कर दिया दोनों को। समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ, और प्रथम पुत्र जब हुआ वसुदेव जी लेकर के गए। कंस बोला अपन क्यों मारे इसको, अपने को तो 8वें से खतरा है। बोले इसको ले जाओ, 8वें को लिया ना। नारद जी ने जब देखा तो बोला अगर ये पाप कर्म करेगा नहीं, भगवान अवतरित नहीं होंगे। नारद जी आए तो कंस के हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया, कमल दे दिया हाथ में। बोले इसकी पंखड़ी गिनो जरा। अब उसने जैसे ही गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरी जगह से गिनी, फिर तीसरी जगह से गिनी। जैसे ही गिनी तो 8वां नजर आने लगे। कंस बोला नारद बाबा आप ये कहना चाहते हैं कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। नारद जी ने कही अगर मैंने कह दिया हाँ भैया तो मुझ पर भी बाल हत्या का केस लग जाएगा। और नारद जी धीरे से खिसक ली। इसने 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान ने योग माया से कहा तुम जाओ 7वें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में करो, कन्या बन करके आओ गोकुल में नंद जी के यहाँ। और जब हम जन्म लेंगे तो वसुदेव जी हमें जाएंगे गोकुल लेकर के और आपको लेकर के आ जाएंगे। 7वें गर्भ में भगवान बलराम आए, जिसको रोहिणी के गर्भ में किया। कंस को लगा 7वें गर्भ का पतन हो गया। 8वें के रूप में मेरे भगवान आ रहे हैं। रात्रि को ठीक 12 बजे मेरे भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी हल्ला मत करो, कंस की नींद खुल गई तो गोकुल चले पहले अपन। वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति गाई। और बोले अब आप हमें लेकर के चलो गोकुल। गोकुल लेकर के गए वसुदेव जी, कन्या को लेकर के आए। कंस ने कन्या को पटका कहाँ, पत्थर पे। 4 भुजाधारी देवी बन गई। बोल जगदम्बे मैया की जय। माथे में लात मार के आकाश में उड़ गई और बोले तू मुझे क्या मारेगा, तेरे काल ने जन्म ले लिया। अब कंस कहाँ गया, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अब अपन चलते हैं गोकुल। अब इधर नंद बाबा हो गए 80 साल के डोकरा, लेकिन छोरा छापरो कछू ना है भाइयों। अब थोड़ी ब्रज भाषा में बोलूं।
एक दिन संतन की मंडली आई, नंद बाबा ने बढ़िया जिमाए भोग। संत जी ने पेट पर हाथ फेरा और बोले नंद बाबा पुत्रवान भवो। नंद बाबा बोले अभी तक तो भयो ना है, एक भी अब का हो जाए वो। संत जी बोले अभी तक ना है भयो, बोले एक नहीं भयो। संत बोले अब आशीर्वाद निकल गए हो तो है वो तो जरूर। नंद बाबा बोले अगर है वो तो फिर झई घुटन दो रबड़ी मालपुआ रोज। भंडारे खोल दिए बाबा नंद ने और सारे ब्रज में पता चल गया कि नंदरानी के छोरा है वे वारो है। नंदा सुनंदा को लेकर के आ गए नंद बाबा अपनी बहनों को। भाभी की सेवा करेंगी तो गले वाली मेवा मिलेगी। नवलखा हार है नंदरानी के पास। नंदा सुनंदा आ गई। आज सुनंदा जी 4 बजे रात को भाभी के कमरे में गई और जाकर के जब चदरिया हटाकर देखा और तुरंत वापस ढक दिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बोले कन्या भले ही 10 दे देना मगर एक पुत्र है जाए बस। और जैसे ही चदरिया हटाई तो नीलमणि जैसे गोविंद पलना में सो रहे हैं। बोल बाल कृष्णलाल की जय। सुनंदा जी बोली है गयो है गयो है गयो है गयो। पार्षद बोले का है गयो, बोले कछु ना है भाई। सुनंदा जी बोली पहले भैया को जाके मैं ही बताऊंगी, नहीं तो बधाई कैसे मिलेगी फिर। सुनंदा जी बोली बाबा कहाँ है? बोले अथाई पे बैठ के माला सटकाए रहे। अब कोई महामृत्युंजय मंत्र जपता है, कोई 12 अक्षर मंत्र जपता है, लेकिन वसुदेव जी नंद बाबा क्या जप रहे हैं देखो। अबे तो भयो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अबे तो भयो ना है। इधर से सुनंदा जी गई, बोले भैया मैं आपको बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ। बोले क्या खुशखबरी है? बोले पहले आप ये बताओ का दोगे। तिजोरी की चाबी निकाली नंद बाबा ने और रख दी सुनंदा के हाथ में और बोले आपके घर में लाला है गयो। अब तो नंद बाबा ने जाकर के यमुना में 108 डुबकी लगाई, पीली बगलबंदी पहनी, पटका डारिया, पीली धोती पहनी, आंखन में इत्र, होठन में काजल, मूछन में इत्र लगाया, काजल लगाया, त्रिपुंड लगाया, पगड़ी बांधी और 80 साल के डोकर बन गए 16 वर्ष के। और बोले लइये रे छोरा दर्पण। और जैसे ही दर्पण देखा तो 80 साल के नंद बाबा हो गए 16 वर्ष के। 16 वर्ष के हो गए। 80 साल की माताएं सज करके आ रही हैं बधाई देने। अब मैया की बारी आवे तो हमारी माताएं बहनें बोलेंगी बधाई हो, और बाबा की बारी आवे तो हमारे भाई लोग बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और लेकर चले वसुदेव भैया जी को भैया जी को
आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल का जन्मोत्सव है। सभी लोग नाच कर झूम कर हाजिर लगे भगवान कन्हैया के जन्म दिवस पर। ये मोबाइल कृपया निवेदन है कि सभी रख ले, क्योंकि आप YouTube चैनल पे ये कभी भी देख लोगे, ये आनंद आपको हमेशा मिलेगा। YouTube चैनल पे जो भैया खड़े ना यार, ये लाइव कर रहे हैं, ये आनंद आप कभी भी ले सकते हो, पर अभी का जो आनंद है वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि झूमते हुए नाचते हुए क्या हो बधाई सारे भक्त